Hey dear students, Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. First of all praises is due to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of all the worlds, the all merciful and the very merciful, owner of the day of judgment. The alone we worship and the alone we ask for help. Show us the straight path, the path of those whom thou hast favored, and not the path of those whom thou earn thine anger, nor of those who go astray. It is great blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that He made us human beings. He made us Muslims, alhamdulillah. He created us in the ummah of Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Let the blessings and salutations be upon you, O the beloved of Allah. Let the blessings and salutations be upon you, O the mercy of whole creatures. I welcome to all of you. Dear friends, today we will discuss about units and measurement for class 11 physics chapter number 1. And today's discussion is about concept of measurement and why we study measurement, need and importance of measurement, and why we study measurement in physics. Okay, now let us start. As we know, physics is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomenon. For a precise description of any such phenomenon, measurement of involved quantity is essential. For example, अगर हम मान लीजिए हमारे पास कोई भी बॉडी है, लेट अस सपोज कोई भी बॉडी है हमारे पास, यहाँ एक बंदे के पास कोई भी बॉडी है, इस बॉडी को हम लेट अस सपोज इसके पास ये एक कोई भी चीज है, इसको हम फ्री छोड़ देंगे. ओके, जब हम इस बॉडी को फ्री छोड़ देंगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा. ओके, वो गिरेगा टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वो नीचे ही आ जाएगा. अब ये जो बॉडी है हमारे पास, इसको हम जब फ्री छोड़ा है तो वो नीचे ही आ जाएगा. अब ये एक नेचुरल फिनोमेनन है. ओके, मैंने ये कहा है कि फॉर ए प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन फॉर एनी सच फिनोमेनन, मेजरमेंट ऑफ एसेंशियल रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज एसेंशियल. कोई भी नेचुरल फिनोमेनन हम इनमें मेजरमेंट ही करते हैं. जैसे कि ये हमने एक लिया है, चूज किया है, एक फिनोमेनन है, कोई भी बॉडी हम फ्री छोड़ देंगे वो नीचे ही आ जाएगा. तो इस फिनोमेनन को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, व्हाई द बॉडी फॉल्स. सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाई द बॉडी फॉल्स. ओके, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया है. अब इसी फिनोमेनन को देखते हुए हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन आता है, ये बॉडी जो नीचे गिरी है जमीन के ऊपर, तो किस वेलोसिटी से ये नीचे गिरी है, विथ व्हाट वेलोसिटी, विथ व्हाट वेलोसिटी डज द बॉडी फॉल्स, डज द बॉडी फॉल्स, किस वेलोसिटी से ये नीचे आई है. ओके, now next question is this velocity, is the velocity a constant. तो next जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या ये वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी ये नीचे जिस वेलोसिटी से ये नीचे गिरा है, ये बॉडी ये गिरी है, ये बॉडी क्या ये कांस्टेंट है. ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसको इस बॉडी को जब हमने ये इसको छोड़ा है, इसको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा है. ओके, what is the time taken by a body to reach on the surface of earth. ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. इस फिनोमेनन को समझने के लिए हमारे इन क्वेश्चन का आंसर पता होना लाजमी है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फिफ्थ क्वेश्चन, क्या हमने इस क्वेश्चन में क्या कहा हमने, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या ग्राउंड. तो इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा है. ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्या ये टाइम डिपेंड करता है इसके, इज़ द टाइम डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी. क्या ये टाइम इज़ द टाइम डिपेंड या फिर डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी. क्या ये जो टाइम है
क्या ये इस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है? ये भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं बहुत सारे क्वेश्चन, हम 6 ही लिखेंगे यहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, क्या इज द टाइम फंक्शन ऑफ द हाइट ऑफ द बॉडी? इज द टाइम a function of the length of the body? तो ये हमने एक नेचुरल फिनोमिनन को कंसिडर किया है। तो इस फिनोमिनन को समझने के लिए ये इन चीज़ों का पता होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो वाई द बॉडी फॉल्स, ये नीचे, ये जो बॉडी है ये नीचे क्यों गिरी है। अब सेकंड जो है विद व्हाट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से नीचे आई है। तीसरा है क्या ये वेलोसिटी एक कांस्टेंट है। अब चौथा है क्वेश्चन हमारे पास, इसको कितना टाइम लगा है, जहाँ पे हमने इसको छोड़ा है वहाँ से यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा है। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या ये टाइम डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास, क्या ये टाइम फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द बॉडी है। और इन तमाम क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमारे पास हमें किन चीज़ों की नीड है, रिक्वायर्ड है। तो हमें मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ टाइम, इन 3 चीज़ों का पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे मेजरमेंट की ज़रूरत है हमारे पास। ओके, तो तभी तो हम इस नेचुरल फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन, जितने भी फिजिकल फिनोमिनन हो रहे हैं, तो हमें मेजरमेंट की ज़रूरत बहुत होती है। तो विदाउट मेजरमेंट हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारे पास, और ये इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है, विच कंज्यूम्स एनर्जी एंड विच कॉस्ट्स अस। ये इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो तभी करता है, ये एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इज मस्ट। तो यहाँ पे हमें एनर्जी मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब नेक्स्ट सिचुएशन हम लेंगे। मान लीजिए किसी आदमी को फीवर है। ओके, यहाँ पे देखो बेड पे लेटा है, कोई भी पर्सन इस बेड पे लेटा है। लेट अस सपोज, मान लीजिए ये लेटा है बेड के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे इसको फीवर है, तो मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज एसेंशियल। तो यहाँ पे हमें मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर एसेंशियल है। तो विदाउट मेजरमेंट हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मेजरमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मेजरमेंट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में एक दिन भी नहीं गुजार सकते हैं विदाउट मेजरमेंट। ओके, तो ये हमने छोटा सा एक फिनोमिनन कंसिडर किया। तो इस फिनोमिनन को समझने के लिए हमारे पास इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों को समझने के लिए हमें मास, लेंथ एंड टाइम, इन तीनों चीज़ों की मेजरमेंट की बहुत रिक्वायर्ड है। और विदाउट मेजरमेंट हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये मेजरमेंट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक क्या है? रीढ़ की हड्डी है। और वी कैन से दैट, जो यहाँ पे हमने कहा है कि मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम, और मेजरमेंट यहाँ पे देखो एनर्जी और यहाँ पे टेम्परेचर। दस वी कैन से ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट फॉर्म्स द बैकबोन इन फिजिक्स। तो ये हम कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी है ये फिजिक्स में। कौन? मेजरमेंट। दस वी कैन से फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो फिजिक्स को हम डिफाइन ये भी कर सकते, इट इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट, हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस। ओके, फिजिक्स को हम कह सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट साइंस। लेकिन यहाँ पे बात एक है, लेकिन एग्जैक्ट साइंस को हम मैथमेटिक्स को बोलते हैं। मैथमेटिक्स इज द एग्जैक्ट साइंस। ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स एक वो सब्जेक्ट है जो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं इंटायरली मैथमेटिक्स के ऊपर।
जितने भी सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट होते हैं वो डिपेंड करती हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। अगर हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो इंटायर फिजिक्स डिपेंड्स अपॉन मैथमेटिक्स। ओके, तो विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज़ एन इनकम्प्लीट सब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम मान लेंगे फिजिक्स के पास 4 टांगे हैं, ओके, तो 3 टांगे इसकी मैथमेटिक्स की टांगे हैं। ओके, अब आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि फिजिक्स के पास एक ही टांग है। तो अगर मुझसे पूछे मैं कहूँगा ये भी टांग इसकी खुद की नहीं है, तो फिर किसकी है ये टांग? ये टांग है फ़िलासफ़ी की। तभी तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, हम कहेंगे क्या, हम कहते हैं कि फिज़िक्स इज़ द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फ़िलासफ़ी। ये एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फ़िलासफ़ी। तो यहाँ पे बात एक चीज़ आती है यहाँ पे, क्या वाकई मैथमेटिक्स किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है? मतलब किसी सब्जेक्ट को, मैंने अभी कहा है कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है, तो फिर किस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है? तो इसका मतलब ये है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मुझसे कहो कि मैं कहूँगा नहीं, मैथमेटिक्स से पहले कुछ चीज़ आती है और इस चीज़ से पहले कुछ और चीज़ आती है। तो लेकिन वो यहाँ पे डिस्कशन हमें नहीं करना है, हमें यहाँ पे सीधा सीधा आना है ये मेजरमेंट यूनिट्स एंड मेज फिज़िक्स के ऊपर। वो हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, इससे पहले क्या क्या चीज़ें आती है। तो मैंने यहाँ पे ये कहा कि मैथमेटिक्स इज़ एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, वो कह रहा है एवरीबडी ऑफ डिस्कवरी इज़ मैथमेटिकल इन फॉर्म बिकॉज देयर इज़ नो अदर गाइडेंस वी कैन हैव। ओके, अब नेक्स्ट गिलेलो जो कह रहा है, वो कह रहा है गॉड हैज़ एक्सप्लेनेड द लॉज ऑफ यूनिवर्स बाय द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, एंड गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। Hence, we can say that mathematics is the miracle of nature and it is the language of universe. In terms के बारे में हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में या किसी और लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे कैसे मैथमेटिक्स मिरेकल ऑफ नेचर है और हम इसको क्यों बोलते हैं कि इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, वो हम बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आते हैं फिज़िक्स के ऊपर। तो मैंने क्या कहा है, हैंस फिजिक्स जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एग्जैक्ट साइंस। तो होल फिजिक्स डिपेंड करती है मैथमेटिक्स के ऊपर। ओके, नो, तो हमें यहाँ पे देखो ये एक सिंपल सा एक फिनोमिनन है। तो हमें ये पता चला कि मेजरमेंट के बगैर ये फिनोमिनन हम नहीं जान सकते हैं, इसको प्रॉपर वे में हम इसको नहीं जान पाएंगे तो विदाउट मेजरमेंट। तो अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करेंगे तो मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं होगी विदाउट मेजरमेंट, बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान एक हम सिचुएशन यहाँ पे लेंगे, इसी तरह से एक सिचुएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, लेट अस सपोज टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई घड़ी नहीं है, बिल्कुल। ओके, लेट अस सपोज हमारे पास कोई क्लॉक मौजूद ही नहीं, तो हम टाइम को मेजर नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास क्लॉक नहीं है तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आएगी, आप अपने बेड पे वक्त पर नहीं सो सकते हो। ओके, तो सबसे प्रॉब्लम ये आएगी। ओके, तो जब हमारे पास क्लॉक ही नहीं है तो आपके पास अलार्म भी नहीं बजेगा। जब अलार्म नहीं बजेगा तो आप सुबह सवेरे उठ भी नहीं सकते हो टाइम पर। ओके, तो जब आप टाइम पे नहीं उठ सकते हो तो अपने अपने टाइम पे नहीं जा सकते हो। तो अगर आप ऑफिस है तो अपने ऑफिस पे टाइम पे अपने ऑफिस पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि हमारे पास घड़ी नहीं है, हमारे पास क्लॉक नहीं है, मेजरमेंट ऑफ टाइम है ही नहीं है। तो हम ये प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी कार है, कोई भी व्हीकल है, कोई भी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जो स्पीड है वो कितनी फास्ट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेजरमेंट आपके पास है ही नहीं है। तो आप ये भी नहीं जान सकेंगे, एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि इसने कितना फ्यूल कंज्यूम किया है, या फिर तीसरा पॉइंट ये कि आपको ये पता नहीं चलेगा फ्यूल इसमें अभी कितना है और कितना इसने कंज्यूम किया है अभी इसमें कितना है, क्योंकि मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम विदाउट मेजरमेंट हम दिन ही नहीं गुजार सकते हैं। जैसे कि हम किसी सप्लायर से सब्ज़ी खरीदते हैं।
फॉर एग्जांपल ओनियन, पोटैटो, टमाटो, तो ये हम केजीज़ में ख़रीदते हैं। तो जब आपके पास मेजरमेंट नहीं है तो विदाउट मेजरमेंट आप इनको ख़रीद भी नहीं सकोगे, क्योंकि मेजरमेंट नहीं है आपके पास तो आप क्या ख़रीदोगे। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इनके साथ बहुत डील करते हैं। तो विदाउट मेजरमेंट हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं हो। और ऑलमोस्ट इन जितने भी फिनोमेनन हो रहे हैं तो इनमें हम क्या करते हैं, इनमें हम मेजरमेंट ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या वाई वी स्टडी मेजरमेंट, वी कैन डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल को हम जानने के लिए इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिफ़ाइन करेंगे। टू नो द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, तो नेचर के जितने भी मिस्ट्रीज है इससे हम जान सकेंगे। देखो अगर हमारे पास ये मेजरमेंट नहीं होता तो हम लाइट की इंटेंसिटी, जो सन से हमारे पास जो लाइट आती है, हमें ये कभी नहीं पता चल पाएगा तो इसकी कितनी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, ये सन के बारे में इसका मास क्या है, इसका वेट कितना है, अप टू एंड सो ऑन। तो हम ये नहीं जान पाएंगे तो सन से किसी भी स्टार तक कितनी डिस्टेंस है। ओके, और अगर हमारे पास यहाँ पे कोई प्लैनेट लेंगे, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ से सन तक कितनी डिस्टेंस है, विदाउट मेजरमेंट ये हम नहीं जान पाएंगे। तो मेजरमेंट से हम क्या करते हैं, वी कैन डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, तो विदाउट मेजरमेंट एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मेजरमेंट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट क्या है, इट एनेबल्स अस टू क्वांटिफाई द वर्ल्ड अराउंड अस। जो भी हमारे पास आसपास है, क्वांटिफाई का मतलब होता है एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम इसको नहीं जान पाएंगे किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉर्ड केल्विन कह रहा है, इफ़ यू कैन मेजर अ थिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, यू नो समथिंग अबाउट इट। बट इफ़ यू कैनॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, योर नॉलेज इज ऑफ मीगर एंड अनसैटिस्फैक्टरी काइंड। लॉर्ड केल्विन कह रहा है कि अगर आप जो आप कह रहे हो, अगर आप इसको मेजर कर सकते हो और इसको एक्सप्रेस करते हो इन न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ जानते हो। लेकिन अगर आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो इन न्यूमेरिकल टर्म्स, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझसे आप कहोगे, मैं ये कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो मेजरमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो हम यहाँ पे मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, और इसके आगे रिलेटेड टर्म जितने भी आएंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स।